दूसरे तीसरे दिन बच्चे मरते रहते हैं, लावारिस कह के उनको जला दिया जाता है। नया ठेकेदार आता है, कहता है कि भैया हम तो 2 करोड़ रुपए देके हैं, तो निकालेंगे कहाँ से। उसने एक एक सिक्योरिटी गार्ड से 50-50 हजार रुपए लेकर भर्ती कर रहे हैं साथियों। और मोदी सरकार कह रही है भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हॉस्पिटल में चले जाइए, पंत हॉस्पिटल में चले जाइए, लोकनायक हॉस्पिटल में चले जाइए, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में चले जाइए, एक सिक्योरिटी गार्ड हाउसकीपिंग का अगर टेंडर चेंज खत्म होता है, दूसरा ठेकेदार आता है तो नई भर्ती पुराने कर्मचारियों से रखने के लिए 50,000 रुपए मांगता है साथियों। आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर जो नया सिक्योरिटी गार्ड आयरमैन आया हुआ है, उसने एक एक सिक्योरिटी गार्ड से 50-50 हजार रुपए लेकर भर्ती कर रहे हैं साथियों। और मोदी सरकार कह रही है भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये तो भ्रष्टाचार की मोहर लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार करना तो ऐसे कीजिए। नया ठेकेदार आता है, कहता है कि भैया हम तो 2 करोड़ रुपए देके हैं, तो निकालेंगे कहाँ से। हम इन्हीं मजदूर से निकालेंगे, इन्हीं हाउसकीपिंग के कर्मचारी से निकालेंगे। तो ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, मोदी सरकार सोच रहे हैं खत्म हो गया। आज देश के अंदर ये हालत हो गई है। आज सरकारी संस्थानों को, अभी आपको बताया था कि हमारे शेल्टर होम के कर्मचारी हैं, रेन बसेरा में काम कर रहे हैं, इनके अंदर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे। ये तो अपना पेट भर लेंगे, लेकिन इनका परिवार का पेट कौन भरेगा, ये एलजी साहब से पूछना चाहते हैं। हमने एलजी साहब को अभी ज्ञापन भी 5 तारीख को दे के गए थे। उन्होंने कहा था कि हफ्ते के अंदर इनकी समस्या हल करा देंगे। और हमारे अभी साथी वार्ता करने गए हुए हैं, उनकी भी यह है कि 1 हफ्ते वेट कीजिए, अगले हफ्ते आपकी समस्या हल करा दी जाएगा। लेकिन जब आपके महकमा आपके अंडर में चल रहा है, अभी आपके अंडर में महकमा चल रहा है, तो आपको नहीं मालूम है एलजी साहब क्यों किस महकमे के अंदर किस मजदूरों को तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही है, किसका बिल पास करना है नहीं करना। आज 6-6 महीने के बाद आप उनके बिल पास करते हैं मजदूरों के। अगर कोई अफसरों का अगर बिल पास करना हो तो तुरंत हाथ क्या हो जाता है, क्योंकि वो अधिकारी जानते हैं कि वो अधिकारी कमीशन देके जैसे भी करा के अपना बिल पास करा लेते हैं। लेकिन जो हाउसकीपिंग का काम करने वाला, सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला, वो क्या देगा। 16,000 तनख्वाह में वैसे ही आपको मालूम होना चाहिए हॉस्पिटलों के अंदर, चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां पर सिक्योरिटी गार्डों का क्या हाल है। दिल्ली सरकार ने 17,492 रुपए लागू कर रखा है, लेकिन वो 8 घंटे के। किसी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड से पूछो भाई आपकी क्या तनख्वाह है, तो 12 घंटे के 17,492 रुपए बताएगा। तो उसकी तनख्वाह कितनी हो गई, 12-13 हजार रुपए हो गई, क्योंकि 4 घंटे उसके ओवर टाइम हो गए। और ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता, वहां पर ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता साथियों। तो ये देखभाल कौन करेगा। एलजी साहब अभी आशा किरण वर्कर के अंदर अभी 1 सप्ताह के अंदर 14 बच्चे मर गए थे। एलजी साहब भी गए, हमारे दिल्ली के पूर्व श्रम मंत्री गोपाल राय जी भी चले गए, सारे चले गए कि बड़ा दुख दिखाया कि वो जो एलजी साहब कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने नियुक्त कर रखा है एडमिनिस्ट्रेटर, और दिल्ली सरकार कह रही है एलजी साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर कर रखा है। माने तुम्हारी अगर कमियों का कारण अगर बच्चे मनबुद्धि बच्चे मारे जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। आज वहां पर अगर जो हाउस आंटियां काम कर रही हैं, वहां पर यह हालत है कि जो हाउस आंटियां काम कर रही है, रात एक सुपरिटेंडेंट होता है, एक वेलफेयर अफसर होता है, एक एएनएम जीएनएम होता है, लेकिन रात को कोई भी इसमें इस पोस्ट में से कोई भी नहीं होता। खाली हाउस आंटियां जो अनुबंध पे काम कर रही है उनकी जिम्मेदारी होती है। एक जो गैरेज के अंदर है कम से कम 50-100 वर्कर बच्चे का जो छोटे होते हैं उनका काम करते हैं, और एक गैरेज के अंदर 4 हाउस आंटियों होते हैं। अब 4 हाउस आंटियां 50 भी बच्चे लगा लो, 50 बच्चों को कैसे लैटरिंग करा देगी, कैसे उसके खान पीन करा देगी। अगर कोई बच्चा भाग जाता है, गिर जाता है, तो सुपरिटेंडेंट वेलफेयर अफसर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हाउस आंटी को मीमो पकड़ा जाता है कि आपकी लापरवाही से बच्चा मर गया। आज तक हमने इतिहास है, हमने रिपोर्ट भी मंगाई है, आरटीआई के माध्यम से मंगाई है कि पिछले 2024 के अंदर 24 से लेकर जुलाई तक अब तक आशा किरण के अंदर 35 बच्चे मर गए, 35 बच्चे मर गए। और ये जब अभी पिछले सप्ताह 1 सप्ताह के अंदर 14 बच्चे मरे, एक साथ मरे, तो मीडिया के अंदर आया। नहीं तो रोज वहां पर दूसरे तीसरे दिन बच्चे मरते रहते हैं, वो उसको कोई देख रखाव नहीं होता, लावारिस कह के उनको जला दिया जाता है। जलाने के लिए भी हमारे हाउस आंटियां जाती हैं साथियों। ये देश का दुर्भाग्य है, हम देश की राजधानी के अंदर है और एलजी के नाक के तले हैं। बाकी के अगर राज्यों के अंदर है तो जैसे राज्यपाल अगर लखनऊ में बैठता है, हमारे तो यहाँ राज्यपाल भी बैठे, यहाँ पे प्रधानमंत्री बैठे, सारे दिल्ली के अंदर बैठे, लेकिन इनकी नाक के नीचे मजदूरों पे शोषण हो रहा है, मजदूरों के श्रम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके लिए इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और आज पूंजीपति आना हो तो हमारे पुलिस वाले साथी इनको रोकेंगे नहीं।
लेकिन हम अपने कहेंगे हमारे कानून, हमें तनख्वाह नहीं मिली है तो आपके बीच में बैरियर लगा देंगे, भैया तुम्हें जाना तो पहले इनसे लड़के तब आगे जाइए। ये हालत हो गई है कि हम अपनी आवाज श्रम मंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए नहीं कर सकते जाके। अभी गए हमारे साथी को, हमें यहाँ से हमारे एसएचओ साहब कह रहे हैं 4 आदमी जाएंगे।